इसका जो लीन एंगल सेंसर का वर्किंग पहले आपको समझना होगा, तब जाके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि लीन एंगल सेंसर या बैक एंगल सेंसर बोल लीजिए ये ख़राब साबित कर सकते हैं। अदरवाइज का बाइक स्टार्ट भी नहीं होगा लीन एंगल सेंसर के लिए। और ये दिया रहता है इसके लिए कि कंपनी देते हैं कि गाड़ी अगर गिर गए तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। अभी का गाड़ी में सब गाड़ी में फ़िलहाल आ रहा है लीन एंगल सेंसर। तो लीन एंगल सेंसर कैसे वर्क करता है, कितने वोल्ट पे काम करता है, अब ये जानना आपका ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं ठीक कर पाइएगा। तो इस वीडियो में बताएंगे कि लीन एंगल सेंसर को कैसे आप चेक करना है, डायग्नोस करना है, कैसे इसको ख़राब समझना है, इसके वजह से गाड़ी क्या होता है और गाड़ी स्टार्ट होता कि नहीं होता। तो ये चीज़ इस वीडियो पे सारा चीज़ बताएंगे। ये वीडियो को पूरा आप देख लीजिए ताकि लीन एंगल सेंसर के लिए किसी भी बाइक का आप आसान से कर लीजिएगा, क्योंकि इसको वर्किंग समझना बहुत ज़रूरी है। ये R15 V1 मॉडल के है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। चलिए मैं दिखाते हैं इसके वर्किंग समझते हैं और कैसे काम करता है, और अगर ये हमारा नहीं मिले तो क्लाइंट को कैसे बाइक को स्टार्ट करके दे सकते हैं 1-2 रुपये का रेजिस्टेंस का मदद से। तो काफ़ी भाई कमेंट करते हैं कि रेजिस्टेंस कितने ओम के लगते हैं, काफ़ी भाई कॉल भी किए थे हमें। तो इस वीडियो पे सारी चीज़ कोशिश करेंगे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छी से दिखाने के लिए कितने ओम्स के लगते हैं और क्या चीज़। तो इस वीडियो को आप पूरा फुल्ली देखते रहिए। तो ये जो कपलर है आप 3 तार देख पा रहे होंगे, एक येलो पे ग्रीन पट्टी है, एक रेड पे ब्लू है, एक ब्लू पे ब्लैक है। तो ये क्या क्या चीज़ काम करता है ये चीज़ जानेंगे। एक मल्टीमीटर का आपकी ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको पहले वर्किंग आप समझ जाइएगा ना, तो किसी भी गाड़ी का लीन एंगल सेंसर आपको आसान रहेगा बाईपास करने का। तो इसको वर्किंग समझना है आपको। तो चलिए कैसे कैसे काम करता है और इस मेथड से आप सारे गाड़ी को आप बैक एंगल सेंसर को बाईपास कर सकते हैं, और कितने ओम के रेजिस्टेंस लगाने ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको करना क्या है, इसको देखिए 2 प्रोफ है, इसको वोल्ट में लगा लेना है 20 वोल्ट में। ये तो हमारा 600 वोल्ट में लगा हुआ, तो ये काम कर जाता है। तो एक न्यूट्रल पे लगा लेना है और एक फेस पे लगाना है। इसमें से सबसे पहले देखना है कि वोल्ट इग्निशन ऑन करने के बाद में, ये इग्निशन ऑन करने के बाद में आपको कौन सी वायर में वोल्ट आ रहा है सबसे पहले देखना है। तो ये देखिए वोल्ट आ रहा है इसमें, ये कौन सा कलर है, ब्लू में रेड कलर है, 4 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे देखते रहिए या मीटर पे, ठीक है। और बीच वाला में देखते हैं इसमें क्यों वोल्ट आ रहा है कि नहीं। देखिए इसमें भी 4 वोल्ट आ रहा है, तो इसमें दोनों में आ रहा है, इसका मतलब एक में आने चाहिए ना। एक में वोल्ट आएगा, रेफरेंस इधर से लेके जाएगा, वो इसी को बताएगा कि क्या पोजीशन है हमारा लीन एंगल सेंसर, ऐसे सूता हुआ कि ऐसे है सीधा। ये सिग्नल का तार हो गया। और इसमें देखिए ये न्यूट्रल आएगा शायद, हाँ देखिए इसमें कुछ नहीं शो कर रहा, हमारा अर्थिंग यहाँ दिया हुआ बैटरी के पास में, तो यहाँ नहीं बता रहा। तो इसको कर लेते हैं पहले पीप में, तब ये पता चल जाएगा ये हमारा कौन सा तार है। पीप में ये मशीन को थोड़ा टेढ़ा मशीन है मेरा, ये देखिए इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ग्राउंड है, ये सिग्नल वायर है, ये वोल्ट वायर है। कितना वोल्ट, 4। तो हमको कौन सा तार में करना होगा। अब एक लीन एंगल सेंसर को लगाएंगे, अब देखेंगे कौन सा प्रॉपरली आपकी वोल्ट आ रहा है। ये हमारा यहाँ ऐसे लग गया, ये लीन एंगल सेंसर लग गया। अब ये 2 वायर में 4 वोल्ट आ रहा था ना, इसको चेक करना है। इग्निशन को ऑफ कर लेते हैं और फिर ऑन कर लेते हैं। अब इसमें देखना है हमको कि किसमें 4 वोल्ट आ रहा है। मल्टीमीटर को सेट करते हैं वोल्ट में, ये रहा। अब यहाँ पे है, ये पहले चेक करते हैं। देखिए इसमें 4 वोल्ट आ रहा है ना। और इसमें देखते हैं, इसमें देखिए वोल्टेज डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि मेरा हाथ ही ये लीन एंगल सेंसर हिल रहा है, तो डिफरेंस हो रहा है। देखिए इसको डाउन करेंगे ना, देखिए ये 2 हो गया, 3 हो रहा, वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। तो इसका मतलब ये सिग्नल वायर हो गया, ये इशू की तरफ भागता है।
इशू की तरफ जाता है, ये सिग्नल का वायर है। तो हम लोग का लीन एंगल सेंसर अगर ख़राब रहेगा ना, तो हम लोग को कौन सा वायर में काम करना है, रेजिस्टेंस लगाना है या तो कुछ भी जुगाड़ करना है। तो ये जो होल्ड आ रहा है प्रॉपरली, ये देखिए आ रहा ना, तो ये इसको छोड़ देना आपको। ये जो फोल्ड आ रहा है इसमें, और सिग्नल का वायर जो होता है इसी की तरफ जो जा रहा है, देखिए मूव हो रहा है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, यहाँ पे देखिए। तो ये दोनों वायर में हम लोग को काम करना है। कौन सा वायर में? सिग्नल का वायर जो इसी की तरफ भाग रहा है और ग्राउंड, ये दोनों पे हम लोग को काम करना है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। इसको अगर खोल दिया जाए तो बाइक को स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। इसको हम लोग अभी तो चलते देखते हैं कि ये लीन एंगल सेंसर अभी खोल दिए हैं। अभी देखिए स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो इग्निशन की तरफ देखते हैं स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, और क्या सिग्नल यहाँ बता रहा है। ये देखिए, ये गौर करिए आप मीटर की तरफ। मीटर जो देखा ना फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि माल फिंसल इंजन है, ये बता रहा है कि लीन एंगल सेंसर ख़राब है। तो ये कोई दूसरे वीडियो का टॉपिक है, बता देंगे आपको क्या इसमें क्या बोलता है। सॉरी, जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है ना, तो भूल जाते हैं। तो ये जो नंबरिंग जो उठ रहा है ना फ्लक्चुएट, ये कितने फ्लक्चुएट में कौन सा सेंसर का डिटेक्ट करता है, ये चीज़ किसी और वीडियो में बता देंगे आपको। तो अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पे बता रहा, और करते बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टार्ट नहीं हो रहा, और मीटर की तरफ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ लीन एंगल सेंसर नहीं लगा हुआ। तो आप मान लीजिए कि लीन एंगल सेंसर आपका ख़राब हो गया, तो आपको करना है बाईपास। तो इसको बाईपास करना कैसे, क्योंकि बिना लीन एंगल सेंसर का बाइक स्टार्ट नहीं कर सकते आप। किसी बाइक में हो जाता है, किसी बाइक में होता नहीं है। तो ये बाइक में तो होगा ही नहीं, कोई भी R15 में होता ही नहीं है। तो आपको ये लीन एंगल सेंसर जरूर पड़ेगा। तो पहले मैं बताया था कि ग्राउंड ये इसका वर्किंग और वायरिंग ये आप पहले समझ गए हैं। अब हमको करना क्या है कि इसको लीन एंगल सेंसर को बाईपास करना है, क्योंकि नहीं मिल रहा, मार्केट में नहीं मिल रहा ये चीज़। तो इसको हमको बाईपास करना है। जब मिलेगा उसके बाद फिर से हम कर लेंगे। तो उसके लिए एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगा। ये रहा डिवाइस, ये हमने खुद से हाथ से बना के रखे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस लगा हुआ, अलग अलग डायोड लगा हुआ। तो कौन सा रेजिस्टेंस आपको कैसे इसमें समझना है कि कौन सा, ये तो बता दिया था आपको कि ये जो वोल्ट आ रही थी 4 वोल्ट, इसको हटा देना है। ये दोनों वायर में आपको काम करना है। तब आपको कैसे समझिए कि कौन सा रेजिस्टेंस काम करेगा इसमें। तो हम लोग ये डिवाइस बना के रखें। ये डिवाइस आप देख लीजिए, आप खुद से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा न्यूट्रल है, ये कॉमन, ये जो अर्थ है। अब इसको यहाँ, अब जो हमारा रेजिस्टेंस काम करेगा ना, वो लाइट जल जाएगा यहाँ पे। इग्निशन ऑन रहना चाहिए, तब जाके हमारा गाड़ी का इग्निशन ऑन है। अब चल लेते हैं 1K का रेजिस्टेंस। अगर ये इसमें से एक्सेप्ट कर लेगा तो ये लाइट हमारा जलेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा वायर में, ग्राउंड और सिग्नल वायर में आपको चेक करना है। देखिए ये जल रहा, शायद हाँ जल रहा ना जी। तो ये जल रहा, इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब एक्सेप्ट जब कर रहा है तो वे 1K का रेजिस्टेंस है। 1K का रेजिस्टेंस है। अब इसका 2K के भी रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि 2K रेजिस्टेंस काम कर रहा है कि नहीं। 2K ये हमारा बड़ा वाला है, ये भी काम कर रहा है कि नहीं देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक चीज़। ये जल रहा क्या? नहीं जल रहा, नहीं, ये 2K का रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा, बहुत स्लो, मतलब ये काम सही से नहीं कर रहा। तो ये 1K का रेजिस्टेंस हम लोग का काम कर रहा है, मतलब ये पकड़ में आ गया कि 1K रेजिस्टेंस लाना है हम लोग को मार्केट से। तो ये कहाँ गया, जल रहा है ना, ये देखिए जल रहा है। ये लाइट पे थोड़ा फोकस करो ना, ये देखिए, ये जल रहा है ना, ये देखिए ये लाइट जल रहा है, मतलब हमारा एक्सेप्ट कर दिया। तो अब इसको क्या करना है, अब इसको हम फिलहाल इसी डिवाइस से हम गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे इसको हाथ में पकड़ के रखते हैं और हमारा ये लाइट जल रहा है। अब इग्निशन को और आते हैं, इग्निशन को पहले एक बार ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि ये
इसका दिमाग ख़राब हो गया ना, इसलिए हम इग्निशन को ऑफ ऑन कर लिए। अब यहाँ देख रहे चेक इंजन माल फंक्शन, लाइट कोई भी नहीं दिखा रहा, मतलब इसी को सिग्नल पहुँच गया कि सारा चीज़ सही है। अब रेडी करते बाइक को स्टार्ट। ओह देखिए ये स्टार्ट बाइक हो गया हमारा, बाईपास सिग्नल कर लिया। ये हम पकड़ा हुआ है, ये लाइट भी जल रहा है और ये हम पकड़ा हुआ है क्योंकि इसी डिवाइस से मेरा गाड़ी स्टार्ट हो गया। लीन एंगल सेंसर ये देखिए हमारे पास ये रखा हुआ है ना। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया, बाइक को बंद कर लेते हैं। अब इसको एक चीज़ एक बार और देख लेते हैं कि इसका बिना रेजिस्टेंस से स्टार्ट ये हो रहा है कि नहीं। एक बार इग्निशन को ऑन करो, इग्निशन ऑन हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पे माल फंक्शन अब ये बताने लग गया। अब ये हरगिज स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर भी एक बार कोशिश करते हैं। देखिए नहीं हो रहा। फिर एक बार उस तार को जोड़िए, तो ये जो 1 लगा हुआ था इस बीच वाला में, उसमें टच नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, टच नहीं हो जी भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे जल रहा है ना, यहाँ जल रहा है। अब देख लेते बाइक को स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। ये इग्निशन को ऑफ करना है, फिर ऑन करना है। अब ये देखो एक चीज़ हमारा क्लियर हो गया कि 1K रेजिस्टेंस इसमें लगेगा और ये सेंसर बाईपास हो जाएगा हमारा। तो ये डिवाइस सिर्फ फॉल्ट को पकड़ने के लिए कि कौन सा सेंसर में कौन सा रेजिस्टेंस लग के बाईपास होगा। ये अच्छी डिवाइस है, आप खुद भी बना सकते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर से दिखा देना आपको यहाँ पे। और तब इसको 1K रेजिस्टेंस ला करके कैसे जोड़ना है, तो देखिए रेजिस्टेंस का डब्बा हमारा है ना, एक पैसा भी रखा हुआ तो रख दिए। अलग अलग रेजिस्टेंस हम खरीद के रखें, 1K 2K 5K ऐसे करके रेजिस्टेंस खरीद के ला के रखे हैं। ये 1K है, ये देखिए 1K रेजिस्टेंस है। ये देखिए हमारा यहाँ पर भी लगा हुआ, थोड़ा जूम करके दिखा ना। हाँ ये देखिए है ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, लीन एंगल सेंसर रख दिए। अब इसको हम बाईपास करते हैं। इसको पहले हटा लेते हैं, बहुत जड़ भी लग रहा है, इसको हटा। अब इसको हम लोग, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है। आप थोड़ा जूम करके दिखाइए कैमरामैन कैसे लगा रहे हैं। इसको आपको छोड़ देना है, इसको हम लोग ऐसे लगा लेते हैं। नहीं फिलहाल ऐसे नहीं, इसको यहीं जोड़ देते हैं क्योंकि इसको बाईपास करिए ना, करना है हमको। ऐसे इसको कर लिए। अब इसमें एक लगा देना है, आपको ऐसे लगा देना है। बहुत भाई कमेंट करते हैं कि कैसे कौन सा ओम्स ये रेजिस्टेंस लगते हैं, ये चीज़ बताना पड़ता है फ़ोन में। तो फ़ोन में भी समझ में नहीं आता, कभी कभी मिलता नहीं है। ये देखिए हो गया हमारा। इस वायर में छोड़ देना है, आपको बार बार बता रहे हैं किस वायर में छोड़ देना है, क्योंकि इसमें 12 वोल्ट कंटिन्यू 4 वोल्ट जिसमें आता उसमें काम नहीं करना, आपको रेफरेंस वाला में काम करना है। ये दोनों हो गया। अब इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। स्टार्ट हो गया। देखिए ये जुड़ा हुआ है ना। तो इसी तरह लीन एंगल सेंसर किसी भी बाइक का, अब अगर आप यहाँ तक वीडियो आप देख लिए हैं, अगर पूरा वीडियो देख लिए तो आपका सामने चुटकी बजा करके लीन एंगल सेंसर, ये साइड सिंगल स्टैंड सेंसर को बाईपास करना है। इसी मेथड से किया जाता है। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आपके लिए तो चुटकी हो गया ये चीज़ कि कैसे लीन एंगल सेंसर को बाईपास करना है और साइड स्टैंड सेंसर को भी बाईपास करना है। तो साइड स्टैंड के लिए वीडियो मेरे पास है नहीं चैनल में, मैंने बना देंगे। आप लोग को अगर चाहिए तो कमेंट करिए, ठीक है।